हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज की क्लास का मोटिवेशनल लाइन है, घायल तो वह हर परिंदा है, घायल तो वह हर परिंदा है, पर वह जो फिर से उड़ा वही जिंदा है। तो दोस्तों, आज की क्लास का मोटिवेशन लाइन था और इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का। और इससे पहले 1-2 पहले से ऑलरेडी अपलोड है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति किसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? ये बलबन ने लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? कुल कितना भाग होता था? ये 1/10 भाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? यह 1583 ईस्वी में की गई थी। 1583 ईस्वी में की गई थी। अकबर की बात करें तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया गया था और 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना किया गया था। और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर कर अकबर द्वारा लगाया गया था। और अकबर की जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। और इनके माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और अकबर को के बचपन का नाम जलाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया है? तो नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा गया है। तो मराठा साम्राज्य की बात करें तो इसके संस्थापक शिवाजी थे और शिवाजी के समय में अष्टप्रधान बहुत ही प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है और हरगोविंद सिखों के छठे गुरु थे। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया था। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया था। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने अपने को सच्चा पातशाह कहा था। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था? 1781 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में के दौरान किया गया था? दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? ये विलियम बेंटिक के समय में किया गया था। और नेक्स्ट लॉर्ड की बात करें तो विलियम बेंटिक का इसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। और लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42 तक था। और इसी के समय में जीटी रोड का मरम्मत हुआ था। लॉर्ड एलनबरो की बात करें तो लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल 1842 से 44 तक था। और इसी के समय में 1843 में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई। और लॉर्ड केनी की बात करें तो 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा और यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था और यह एक पर्शियन थे। इसी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। 1867-68 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया आंका गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान फैजाबाद का
का नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी के दौरान फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? ये मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं फतेहपुर की। फतेहपुर की बात करते हैं तो अजीमुल्ला फतेहपुर में महान नायक के रूप में कार्य किया था। और बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान ने बरेली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली ने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो ये 6 जून 1946 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जीसी हिल्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया था। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कांग्रेस के द्वारा किया गया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? दुर्गापुर की बात करते हैं तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना 1955 ईस्वी में रूस की सहायता से हुआ था। और दुर्गापुर की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। और राउरकेला की स्थापना 1953 में जर्मनी की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो ये सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर की बात करते तो बिक्री कर, तट कर, उपहार कर और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्शल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? ये मुंबई पुणे के बीच के संपर्क मार्ग है। और थालघाट दर्रा की बात करें तो नासिक मुंबई के बीच में थालघाट दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत नेपाल के बीच का संयुक्त परियोजना है। और चूखा परियोजना की बात करें तो भारत भूटान के बीच का संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? ये झारखंड राज्य अग्रणी है। और कोयला उत्पादन में बात करें तो भारत का स्थान विश्व में तीसरा है और प्रथम स्थान चीन का है। भारत ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष किया था? 2000 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये हो जाता है कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। और बात करें तो नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी टोदा बेटा है। और अन्नामलाई का सर्वोच्च चोटी अनायमुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा की बात करें तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार ये इसका ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जावा सागर तथा हिंद
महासागर को कौन सी संधि जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर की बात कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये सुंडा जल संधि जोड़ती है। और पाक जल संधि की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? किस महाद्वीप को मानव की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? ये अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक है। और बात करते हैं काली मृदा को, तो यह काली मृदा कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो ये चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1962 में किया गया था। बात करें तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया था। और डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में किया गया था। और नासा का भी स्थापना 1958 में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय जेनेवा है और इसका स्थापना 1919 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की बात करें तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयभूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदयभूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? KR नारायण की उदयभूमि समाधि स्थल है। और ज्ञानी जैन सिंह की बात करें तो एकता स्थल ज्ञानी जैन सिंह की समाधि स्थल है। और जगजीवन राम की बात करें तो समता स्थल जगजीवन राम की समाधि स्थल है। और शंकर दयाल शर्मा की बात करें कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? ये रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है, एस्टोस कप फुटबॉल से ही है, डूरांड कप फुटबॉल से है। ये मेयर्स कप जो है ये फुटबॉल कप से संबंधित नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओलंपिक ध्वज में सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 1920 में फहराया गया था। 1928 की बात करें तो भारत ने हॉकी में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था? ये 70वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। और 70वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद को की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? यह 122 के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? ये सरदार पटेल थे। सरदार पटेल थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है?
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, ये सही है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये गलत है। द्विसदनवाद यूएसए से लिया गया है, ये भी सही है। असमवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये गलत है। 1 और 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? लोकसभा राज्यसभा की सीट, लोकसभा 40 और राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1983 ईस्वी में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। 53वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? बेरवा संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था और वर्तमान में अभी 22 भाषाएं संविधान में वर्णित है। और बात करें तो ये तीनों भाषाएं हो जाएंगे, जिसमें कि 4 भाषाएं कुल जोड़े गए थे 52वां संविधान संशोधन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ये 3 बार बुलाई गई है। और पहली बार बात करें तो प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में दहेज निषेध से संबंधित में बुलाई गई थी और द्वितीय संयुक्त बैठक 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित में बुलाई गई थी। और तृतीय संयुक्त बैठक की बात करें तो 2002 में आतंकवाद निरोधक विषय में बुलाई गई थी और संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 62 वर्ष होती है और उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दल बदल अधिनियम को किस वर्ष पारित किया था? 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। और दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में पारित किया गया था और यह 10वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? यह दिल्ली में है और इसकी स्थापना की बात करें तो 18 अक्टूबर 2010 में किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित हुआ था? ये रूस में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्बरी तथा जमुनापरी किसकी नस्लें हैं? यह बकरी की नस्लें हैं। नेक्स्ट है किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वाट तथा 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 400 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? ये पहला नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? ये पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फोटॉन की खोज किसने किया था? फोटॉन की खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटॉन की खोज किया था। हम्फ्री डेवी की बात करें तो सेफ्टी लैंप का खोज किया था। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करता है। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? ये पीटवा लोहा है। नेक्स्ट है पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पीतल यानी पिताजी, तांबा पी से पीतल, ता से तांबा, जौ से जस्ता, पिताजी इसका ट्रिक है, तांबा जस्ता का मिश्रण। नेक्स्ट है समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ये हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सुक्रोज के जल अपघटन से
किसका निर्माण किया जाता है? सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है, यानी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरिएजा सटिवा है? ये धान का नाम ओरिएजा सटिवा है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो ये नारियल ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है, बाकी ये सब ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट है, इमाइलेज एंजाइम का स्त्राव किसके द्वारा होता है? इमाइलेज एंजाइम का स्त्राव किसके द्वारा होता है? ये अग्नाशय के द्वारा होता है। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? बाहरी भाग को कोर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? ये विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। विटामिन सी की बात करते हैं तो एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। और विटामिन के की बात करते हैं तो फिलोक्विन विटामिन के का नाम है। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक होती है? संक्रामक है तो ये एस्पेरोजोटा, ये मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था है। चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो ये संगीत पॉल चौधरी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता मुंबई है। और उपविजेता की बात करें तो उत्तर प्रदेश उपविजेता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 139वां है। नेक्स्ट है, विश्व गरिया दिवस 2021 का थीम क्या था? विश्व गरिया दिवस 2021 का थीम क्या था? आई लव स्पैरो इसका थीम था। और गरिया दिवस की बात करते हैं तो 20 मार्च 2010 से मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये समिया सुलूहू हसन बनी है। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन राज करेगा? तो ये कर्नाटक राज करने वाले हैं। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कर्नाटक करेंगे और 2020 में इसका मेजबानी उड़ीसा राज्य के द्वारा पहले यूनिवर्सिटी गेम्स का किया गया था। नेक्स्ट है, इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये बिहार इथेनॉल नीति शुरू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आर्काइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री आपूर्ति के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फिलीपींस ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को विकसित किसने विकसित किया था? ये DRDO और भारतीय सेना ने दोनों ने मिलकर किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा किया है? ये अमेरिका है, जो विश्व का चौधरी है, जब चाहे स्काई संधि से में जुड़ जाते हैं और जब चाहे निकल भी जाते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध फैशन डिजाइनर से है। नेक्स्ट है, वन नेशन
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला संयुक्त रूप से कौन से राज्य है? तो ये राज्य है राजस्थान और कर्नाटक। राजस्थान और कर्नाटक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है? एल सल्वाडोर को घोषित किया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? ये मणिकर्णिका को दिया गया है। इसमें नायिका की रोल कंगना रनौत ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? ये भारत करेगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? ये IIT बम्बई के साथ मिलकर बनाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की है? ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, 96 से लेके 100 तक मैथ की क्वेश्चन है और इसमें मैं आपका आंसर बता दे रहा हूँ और उसको आप सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो इस वर्तमान में पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो इसका आंसर 30 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 11,000 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 500 रुपये में बेचने से प्राप्त हुई हानि से दोगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका आंसर 700 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तो उसे दोगुना कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? तो सी आंसर हो जाएगा, 18 आदमी की आवश्यकता होंगी। नेक्स्ट है, इसका आंसर 99 का हो जाएगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट 100 का है तो 100 का आंसर हो जाएगा B। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो टेलीग्राम लिंक में मैं अपने डाल दूंगा, वहाँ से जाके वीडियो और इसका PDF डाउनलोड करके अपना देख लीजिएगा मैथ का क्वेश्चन। और साथियों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।